नमस्ते जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को बृहस्पतिवार को अमावस्या के दिन पड़ रहा है। इस समय सूर्य मेष राशि में है और वहां पर बुध और राहु भी हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण एक बड़ी खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण इस बार भारत में दिखाई देगा कि नहीं, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ये ग्रहण 7:05 से 12:30 तक चलेगा। इसका सूतक यहाँ मान्य नहीं होगा भारत में। लेकिन ग्रहण तो पड़ रहा है और हमारे सूरज को ग्रहण लग रहा है, तो प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ेगा ही। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। देखिए, सूर्य है हमारी आत्मा, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मसम्मान, हमारा अभिमान, यश, बल, बुद्धि, हमारा स्वास्थ्य। जब उसको ही ग्रहण लग रहा है तो हर चीज पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे मान सम्मान पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा और इसके अलावा हमारे यश, मान, मर्यादा सभी प्रभावित होंगे और सब वनस्पति प्रभावित होगी, क्योंकि सूर्य ही कारक है सब वनस्पति के। ग्रहण का अर्थ है अंधकार। सूर्य को ग्रहण राहु लगा रहे हैं। राहु अंधकार है। इन सभी चीज़ों पे अंधकार पड़ जाएगा, अर्थात ग्रहण लगने का अर्थ है कि हमारे मान मर्यादा पर एक तरह से आघात होगा। मान मर्यादा में कमी आएगी, उस पर अंधकार छा जाएगा। बड़े ओहदों पे काम करने वाले व्यक्तियों के अंदर अभिमान ज़्यादा होता है। उस अभिमान को कम करता है ये ग्रहण। तो अगर हम स्वयं ही विनम्र हो जाएं तो इस ग्रहण का प्रभाव फिर हम पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अहंकारी जो आपकी अगर व्यक्तित्व है और नेचर है, तो अहंकार को कम कर दीजिए, विनम्र हो जाइए, सबके भलाई के लिए कार्य करना शुरू कीजिए। ये ग्रहण के 15 दिन बाद के आपको नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर आप में अहंकार है, वो अहंकार किसी भी चीज़ में हो सकता है। आपको ज्ञान का अहंकार है, आपको अपने पैसे का अहंकार है, तो आप समझिए कि उसको ठेस लगने वाली है। तो स्वयं ही विनम्र हो जाइए। इसके अलावा स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना है। सभी राशियों को ये ग्रहण प्रभावित करेगा, किसी को कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा। लेकिन क्योंकि मेष राशि में ग्रहण हो रहा है, सूर्य मेष राशि में बलवान होकर हैं, ये सूर्य की उच्च राशि है, तो मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा सावधानी है। बाकी सभी को भी प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ उपाय मैं सबके लिए देना चाहती हूँ। सबसे बड़ा उपाय है, अपने मंत्रों को सिद्ध कीजिए। ग्रहण के समय आपके इष्ट देवी देवता के मंत्र हैं, उनको सिद्ध कीजिए, या आपके गुरु के मंत्र हैं तो उनको सिद्ध कीजिए, गुरु के दिए हुए मंत्र हैं, या फिर कृष्ण भगवान के मंत्रों को सिद्ध कीजिए, या विष्णु जो कि पूरे संसार का कल्याण करने वाले हैं, उनके मंत्रों को सिद्ध कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्रा नाम, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन सभी मंत्रों का आप सिद्ध कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा मंत्र करेंगे उतने ज़्यादा, कई गुना कहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करने का फल ग्रहण के दौरान मिलता है। दान पुण्य करेंगे उसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और अपने ऊपर भी गंगा जल डालिए। पानी में जो आपका स्नान का पानी है उसके अंदर भी गंगा जल डालकर फिर नहाइए। तो ये तो थोड़े से उपाय थे। इसके अलावा थोड़ी सी बात मैं और करना चाहती हूँ। इस ग्रहण का प्रभाव इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे देव गुरु बृहस्पति इस समय अस्त है अपनी ही राशि मीन में।
तो अगर गुरु एक अच्छी अवस्था में होते तो इस ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते थे। कोई भी गुरु आपको पता है शक्ति रखता है ग्रहण को कम करने की। जब हमारा मान सम्मान में कमी आ रही है, राहु सूर्य के मान सम्मान यश में कमी ला रहे हैं, उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं, उस समय देवगुरु बृहस्पति आगे आकर ये संभाल सकते हैं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि हमारे गुरु भी इस समय अस्त हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा सूर्य के लिए मंत्र पढ़ने चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आप इस तरह के मंत्र कर सकते हैं सूर्य को प्रभावशाली बनाने के लिए। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए या सुनिए, उससे भी हमारा सूर्य प्रभावशाली रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। इतने शक्तिशाली सूर्य जो कि मेष राशि में है, अपनी उच्च राशि में, उनको राहु देव ग्रहण लगाने जा रहे हैं। तो हम सभी को सावधानी में रहना है, अपने मान सम्मान, यश का, बल का, स्वास्थ्य का चोट ना लगे, इस तरह के हमें सावधानी हमेशा इस समय ग्रहण के 15 दिन के बाद तक तो बहुत ज़्यादा रखनी है। उसके बाद सूरज की डिग्री और राहु की डिग्री में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। राहु वक्री चाल चलते हैं और सूरज सीधी चाल चलते हैं। तो राहु और सूरज की डिग्री में जब बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा तो ग्रहण का प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो 15 दिन तक तो ग्रहण के बाद हमको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे 3 महीने तक थोड़ा सावधानी बरतिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव ग्रहण का कम होता जाएगा। तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है, चाहे भारत में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, फिर भी सूर्य को तो ग्रहण लग रहा है जो कि हमारी आत्मा है, हमारा आत्मबल है। तो हमें उसको प्रभावशाली रखने के लिए दान पुण्य और मंत्र ज़रूर करने चाहिए।